हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेम सरोवर, और ये जो स्थान है बहुत ही अच्छा रमणीय स्थान है और एक प्रेम का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, पर वो प्रेम का प्रतीक नहीं है, वासना का प्रतीक है। क्योंकि अपनी पत्नी के साथ उस व्यक्ति ने जो किया था, आप जानते ही हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, पर असली में प्रेम का प्रतीक ये है, क्योंकि ये भगवान के आंसुओं से बना श्रीमती राधा रानी के लिए, श्रीमती राधा रानी के आंसुओं और कृष्ण के आंसुओं से बना ये स्थान। तो वास्तव में ये है प्रेम का प्रतीक। लोग कहते हैं कि प्रेम का प्रतीक वो है, प्रेम का प्रतीक वो है। ये स्थान पे आइए और इसकी कथा सुनिए और समझिए कि वास्तविक प्रेम का प्रतीक क्या है। हरे कृष्ण। तो आप देख रहे हैं प्रेम सरोवर, बहुत ही सुंदर सरोवर है ये। प्रेम सरोवर अर्थात प्रेम का सरोवर। किसका प्रेम? श्रीमती राधा रानी का प्रेम का सरोवर आप देख रहे हैं, अर्थात राधा रानी का प्रेम वैचित्य, उनके भाव का ये सरोवर है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घटनाएं, बहुत ही सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं संपन्न हुई थी इस प्रेम सरोवर के अंतर्गत। एक समय श्रीमती राधा और कृष्ण इस सरोवर पर बैठे हुए थे, तो उस समय एक भ्रमर श्रीमती राधा रानी के मुखार बिंद के इर्द गिर्द घूम रहा था, कमल पुष्प समझकर, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का मुखार बिंद कमल के समान है। तो भ्रमर जो है राधा रानी के मुखार बिंद के इर्द गिर्द घूम रहा था, तो बड़ी परेशानी हो रही थी राधिका जी को। उस समय मधुमंगल ने विचार किया कि इस भ्रमर की वजह से जो है राधा रानी को बड़ी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने जो है अपनी लाठी से जो है उस भ्रमर को भगा दिया और राधा रानी को आकर बोला कि हे राधिका जी, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, क्योंकि भ्रमर का एक नाम क्या है? मधुसूदन है। तो जैसे ही राधिका जी ने ये वचन सुने कि तुमने मधुसूदन को भगा दिया, जैसे ही ये वचन सुने श्रीमती राधा रानी जो हैं मूर्छित होकर गिर पड़ी वहीं पर। और इस प्रकार कृष्ण मेरे से दूर चले गए हैं। कृष्ण के विरह में जो हैं कृष्ण सामने ही बैठे हुए हैं, कृष्ण की गोदी में ही जो है राधिका जी गिर पड़ी मूर्छित होकर कि हाय हाय मधुसूदन मुझे छोड़कर चले गए। इस प्रकार राधा रानी अचेतन अवस्था में, मूर्छित अवस्था में कृष्ण की गोदी में गिर पड़ी और कृष्ण ने यह दृश्य देखा। कृष्ण भी जो है राधा रानी के प्रेम में, उनके भावों को देखकर वे भी आंखों से आंसू बहाने लगे। और इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों के आंखों के आंसुओं से जो है यहाँ पर इस सरोवर का निर्माण हुआ। और कुछ समय कृष्ण ने विचार किया कि ये राधा रानी की कैसी अद्भुत प्रेम की महिमा, राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान एवा, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया कि कृष्ण के मन में क्या भाव उठे कि ये राधा रानी की कैसी प्रेम की अलौकिक महिमा है कि जब ये मेरे समक्ष है तब भी मेरे से दूर होने के भाव में विरहित होकर गिर पड़ रही है। और राधिका जी को मेरे से प्रेम करने से कैसा सुख प्राप्त होता है। इन सब विचारों को कृष्ण जो है मन में विचार करने लगे। और ये विचार करते करते भगवान की ये इच्छा जो है कृष्ण लीला में क्या हो गई? पूरी नहीं हो पाई। और वही कृष्ण जो है फिर कलयुग में गौरांग महापुरुष के रूप में आए और इस प्रकार राधा रानी के भावों को लेकर उनके हृदय को चुराकर जो है नवद्वीप अवतरी राधा भाव अंगीकारी। नवद्वीप में राधा रानी के भाव का अंगीकार करके राधिका जी के प्रेम भाव का आस्वादन किया गौरांग महाप्रभु ने। तो यहीं पर जो है कृष्ण ने जब विचार किया तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का जो कारण है वो यही प्रेम सरोवर का स्थान है। इसी स्थान पर कृष्ण ने विचार किया कि मैं राधा रानी के प्रेम को समझना चाहता हूँ, उनकी कैसी प्रेम की मधुरिमा है, कैसा उनका अलौकिक प्रेम है, इसको मैं जानना चाहता हूँ। यही इच्छा को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आ गए और इस प्रकार जो है कलयुग में गौरांग के रूप में प्रकटित हुए और रात दिन उन राधा रानी के भाव का आस्वादन किया और जगत वासियों को भी जो है राधिका जी के प्रेम और उसकी महिमा को समझाया कि कैसी राधा रानी का प्रेम है। उस ब्रज की प्रेमा भक्ति को इस जगत में सबको वितरित किया। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है।
खुद भी आस्वादन किया और जगतवासियों को आस्वादन किया। तो ये प्रेम सरोवर गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए हम भी यही यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, हम भी जो है चैतन्य महाप्रभु के विचारों को समझ सके, यही हम इस प्रेम सरोवर पर प्रार्थना करते हैं।